ओम श्री लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी तंत्र 43वां अध्याय। नाना योग प्रकाश। तारका का अंग न्यास और ध्यान। श्री ने कहा, हे इंद्र, अनेक प्रकार के योगों से युक्त परसिद्धि को मैं कहती हूँ, उसे सुनिए। योगी साधक अपने शरीर में ही विधि पूर्वक तारिका को संयुक्त करे। नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग, जिह्वा के मध्य एवं मूल में, कंठ में, वक्षस्थल तथा उरु के अंत में, पृथ्वी से लेकर मह तत्व पर्यंत अपने अपने कार्यों के स्वभाव वाली तत्व पद्धति धारण करे। एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने के लिए उनकी संख्या के अनुसार जप करे। जैसे पृथ्वी तत्व से जल तत्व तक जाने के लिए एक बार, जल तत्व से तेज तत्व तक जाने के लिए दो बार इत्यादि, अथवा दूसरे पर दो बार, चौथे पर चार बार, छठे पर छह बार, आठवें पर आठ बार, दसवें पर 10 बार और 16वें तत्व पर 16 बार जप करे। बुद्धि के बाद प्रकृति तत्व तक जाने के लिए 24 बार प्रकृति तत्व का जप करे। फिर 80 बार तारा मंत्र का जप करे और उसी में जीव का स्मरण करे। ये जीव परमाणु में जितना है और जैसा है, उस प्रकार स्मरण करते हुए 100 की संख्या में जप करे। उसके नीचे अव्यक्त चेतना का आधारभूत पुष्कर कमल का स्मरण करे। वहां पर तत्वादि अवयवों के आधारभूत तत्ववाहक अनंत का पद्माकार रूप में ध्यान कर सिद्धि साधक 150 जप करे। फिर अव्यक्त काल जीव अक्षरात्मक उसके नाल का स्मरण करे, जो खा अर्थात आकाश स्वरूप है। तमोगुणात्मक भीतर से सच्छिद्र काल स्वरूप है, जो अंतः चेतना वाला है और भूत एवं भविष्य आदि रूपेण तृतीयात्मक है। उसका ध्यान करते हुए वहां 200 की संख्या में जप करे। उस नाल के नीचे भगवतमयी अनिरुद्ध शक्ति का रूप काल आदि द्वारा स्मरण करते हुए 100 की संख्या में जप करे। उसके नीचे प्रधुम शक्ति का स्मरण करते हुए उतनी ही संख्या में जप करे। उसके नीचे संकर्षणी शक्ति का स्मरण करते हुए उतनी ही संख्या में जप करे। सबके नीचे स्थूल स्वरूप वासुदेव नामक दंपत्ति का स्मरण करे। उसके बाद सूक्ष्म का, उसके बाद पर का, उसके बाद सर्वतः परातीत परात्मात्मा का स्मरण करे। फिर जो लक्ष्मी नारायणात्मक स्वरूप से भाषित होती हैं, इद मिथुन रूपेण और निर्देश्य है, तुलना रहित है, सर्वत्र शक्ति और शक्तिश रूपेण परिस्पंदमान स्फुरित है और छिद्र दोष रहित है। तदनंतर योगमय निद्रा को प्राप्त कर स्वयं उसी योग में निद्रा में तल्लीन हो जाए। तदनंतर रात्रि के पिछले भाग में उठकर वासुदेव, संकर्षण, प्रधुम, अनिरुद्ध, जीव, प्रकृति, बुद्धि और पंच महाभूत, इन बारहों का ध्यान करे, अथवा इन समस्त धारणाओं को हृदय में ही धारण करे, अथवा इन्हीं द्वादश धारणाओं को तारका में धारण करे। इस प्रकार जहां तत्वों की उत्पत्ति है, यह एक योग विहित है।